चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात मध्य प्रदेश की भोपाल में कार से 52 किलो सोना और कैश मिलने के मामले में पुलिस और आयकर विभाग की टीम को कुछ और महत्वपूर्ण क्लू मिले हैं। सौरभ शर्मा के E7 में बने दफ्तर पर जब टीम ने दबिश दी तो यहां से एक डायरी मिली है। टीम को आयकर विभाग के हाथ सौरभ शर्मा की डायरी लगी है। इस डायरी से कई राजों पर से पर्दा उठ सकता है। साल भर में 100 करोड़ से ज्यादा का लेन देन किया है सौरभ शर्मा ने, और वो भी परिवहन विभाग के साथ। यूपी के 52 जिलों के आरटीओ के नाम नंबर भी इस डायरी में मिले हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों की भूमिका अब संदिग्ध नजर आने लगी है, उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सौरभ शर्मा जिसने वीआरएस लिया था, स्वेच्छा से वो रिटायर हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी सारे आरटीओ पैसे भेजते थे सौरभ शर्मा को। परिवहन विभाग से वीआरएस लेने के बाद भी परिवहन विभाग की ओर से पैसे भेजे जाते थे। तो अब केवल कुछ अधिकारी नहीं बल्कि पूरा परिवहन विभाग ही संदेह के घेरे में आ चुका है। क्या क्या मिला है अभी तक देखिए। 1 करोड़ 15 लाख कैश, सोना, हीरे के आभूषण, 50 लाख रुपए के वाहन, घर के सामान की कीमत 2 करोड़ 21 लाख रुपए है। इसके साथ ही चेतन गौर जिसकी गाड़ी बताई जा रही थी लावारिस हालत में जो गाड़ी मिली है, उसमें से 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश मिला है। चेतन गौर के मकान से ही अकेले 10 लाख का सामान मिला, 30 लाख का सामान और उसके साथ ही 1 करोड़ 72 लाख रुपए नगद मिले हैं। तो ये अब तक की कार्रवाई में टीम के हाथ लगा है। लेकिन क्या सौरभ शर्मा ने इस साम्राज्य को अकेले ही खड़ा किया या और भी लोग? हालांकि कई बताए जा रहे हैं कि बड़े चेहरे इसमें शामिल हो सकते हैं। राजनीतिक संरक्षण के बिना तो ये काम संभव नहीं है, तो कई बड़े नाम अब धीरे धीरे उजागर हो सकते हैं। देश में अब तक सोने की सबसे बड़ी जब्ती हुई है और पूर्व आरक्षक आरटीओ के सौरभ शर्मा के ठिकानों पर छापे के बाद अब एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसमें अब पुलिस के हाथ डायरी लगी है, जिसमें कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। दरअसल इस डायरी में दिसंबर के महीने में जो भी लेन देन हुआ था उसका भी जिक्र है, और इसके साथ ही साल भर में करीब 100 करोड़ का जो लेन देन होता था वो पूरा इस डायरी में दर्ज है कि किस तरीके से होता था। और इसमें प्रदेश भर के करीब 52 से ज्यादा जिलों के जो आरटीओ हैं और परिवहन विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों के नाम भी इस डायरी में शामिल हैं, जिसमें इस डायरी में जो बड़े बड़े रसूख वाले जो नेता हैं उनके नाम भी शामिल है। और ये जो पूरा खेल है सिर्फ सौरभ शर्मा के साथ ही नहीं बल्कि परिवहन विभाग और कई बड़े नेताओं के साथ चल रहा था। अब देखना यही है कि जब चेतन सिंह गौर से लगातार आयकर विभाग पूछताछ कर रहा है, 150 पन्नों के जो बयान है वो चेतन सिंह गौर के रिकॉर्ड हुए हैं, और इस पूरे मामले में अब एक के बाद एक जो परतें हैं वो खुलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से पूरा परिवहन विभाग सवालों के घेरे में है और जिस तरीके से ये जो बड़ी काली कमाई यहाँ पर जांच के बाद देखी गई, अब देखना यही होगा कि किस तरीके से अब इसमें और कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं और कौन कौन वो अधिकारी हैं और नेता हैं जिनके नाम इस पूरे जांच में निकलकर सामने आते हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि कब सौरभ शर्मा को दुबई से भारत वापस लाएंगे और क्या उनको लुकआउट नोटिस जारी किया जाएगा, और इस पूरे मामले में क्या जो परिवहन विभाग के बड़े अधिकारी हैं उन पर भी जांच की आंच सामने आएगी। कैमरा पर्सन रणवीर के साथ रंजना दुबे, बंसली न्यूज़, भोपाल।